पिछले क्लास में आप लोगों को फ्रैक्शन बता दिया गया था और वो चैप्टर ख़त्म हो गया था। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी जो मैथमेटिक्स में हिसाब होता है, जनरल मैथ होता है, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए एक रूल होता है। सबसे पहले उस रूल को आज हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोगों को उसका सरल करने के लिए बता दिया जाएगा। तो देखिए रूल क्या होता है, आपको याद रखना है सिंप्लीफिकेशन में। देखिए ध्यान से देखिएगा, भी बोर्ड मास, ये आपको याद रखना है। भी बोर्ड मास ये आपको याद रखना है। आप पिछले क्लास में, क्लास यानी 3 में आप लोग पढ़े होंगे, सिर्फ बोर्ड मास पढ़े होंगे। यदि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें से आपको बताया गया होगा बोर्ड मास तक। ठीक है, अब आप क्लास थोड़ा सा उससे सीनियर हो गए तो आप भी बोर्ड मास का मतलब जानिए। तो भी से देखिए क्या होता है। सबसे पहले आते हैं भी से होता है विनकुलम। अब कहिएगा विनकुलम क्या होता है। तो विनकुलम का मतलब होता है रेखा कोष्ठक। विनकुलम का मतलब होता है रेखा कोष्ठक। अब देखिए रेखा कोष्ठक का मतलब, इसका सिंबल देखिए, कोई भी नंबर रहेगा, संख्या रहेगा, उस पर इस तरह से रहेगा, जैसे 2 + 2 हो गया, इस तरह से रहेगा। ठीक है, या फिर हो गया 2 - 2, तो इस तरह से रहेगा। कहने का मतलब कोई भी संख्या है उसके ऊपर एक रेखरिंग दिया हुआ रहेगा, एक चिन्ह जो है दिया हुआ रहेगा, इसी को कहा जाता है रेखा कोष्ठक। ये हो गया। अब देखिए आगे आपको बी। तो बी का मतलब क्या होता है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, BRAC, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का मतलब आप लोग जानते हैं कि ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। अब देखिए ब्रैकेट जो है 3 प्रकार का। ब्रैकेट क्या होता है 3 प्रकार का। तो एक आपका हो गया, ये देखिए इस तरह से राउंड ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम ऐसे आमतौर पर बोलते हैं छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, और वही अंग्रेजी में इसको बोला जाता है राउंड ब्रैकेट। ठीक है, और देखिए ये अब किस तरह से हुआ, एक तरफ से शुरू हुआ है और दूसरे तरफ से बंद। जैसे अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कोई संख्या है 5 + 5, तो यहां से हम स्टार्ट किए और यहां से लास्ट किए, इस तरह से इसका सिंबल हो गया, ये ब्रैकेट हो गया। अब देखिए ये हो गया छोटी ब्रैकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। अब देखिए ये हो गया आपको मंझली ब्रैकेट। ठीक है, एक तरफ से शुरू है और एक तरफ से, दूसरी तरफ से बंद, और इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, अब है 3rd नंबर में, इस तरह से रहेगा, देख लीजिए, एक तरफ से शुरू होगा और एक तरफ से अंतिम हो जाएगा। देखिए तीनों में अंतर देख लीजिए, एक राउंड ब्रैकेट है जो कि छोटा है, दोनों पट्टी से गोल है, घेरा हुआ है, और एक मंझली ब्रैकेट है इस तरह से दोनों तरफ से घेरा हुआ है, और एक है इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स ब्रैकेट। बॉक्स, और इसका 2 नाम है, बॉक्स और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, समझ लिए फिर से, ये हो गया राउंड ब्रैकेट, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया बॉक्स ब्रैकेट। अब सबसे पहले कैलकुलेशन किसका करना है।
तो सबसे पहले कैलकुलेशन करना है राउंड ब्रैकेट। कोई भी मान के चलिए आमतौर पर जनरल मैथ में, मैथमेटिक्स में ये तीनों सिंबल एक ऐसा हिसाब रहा, एक ऐसा मैथ रहा जिसमें से तीनों सिंबल दिया हुआ, तीनों सिंबल के साथ साथ ये चौथा सिंबल भी दिया हुआ है रेखा कोष्ठक का, जिसको हम लोग बोलते हैं विनकुलम। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे किसका, इस सिंबल का करेंगे, रेखा कोष्ठक का करेंगे, ये तो हो जाएगा। उसके बाद ये तीनों सिंबल आपको बचेगा। तो इस तीनों सिंबल में सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट करना है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं राउंड ब्रैकेट। सबसे पहले उसका कैलकुलेशन करना है, और उसके बाद सेकेंड नंबर जब इसका कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा तो सेकेंड नंबर में हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे। जब इसका कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग करेंगे किसका, बॉक्स ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहां तक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले हो गया राउंड ब्रैकेट, सेकेंड में कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए ये क्लियर हो गया यहां तक। अब ओ है, तो ओ का मतलब आप लोग को पता है कि और ओ का मतलब होता है ऑफ का हम लोग मतलब जानते हैं का। ठीक है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, मगर आपको लिखना नहीं है, आप सीधे ऑफ जहां रहा वहां पर से मल्टीप्लाई कर देना। हमारे लिखना है क्या, ऑफ ही लिखना। वहां पर ये नहीं कि ऑफ का मतलब गुना होता है तो हम गुना का सिंबल देंगे, तो आप उस तरह से आपको गलत हो जाएगा कभी कभी। हम आपको बताएंगे, अभी तो समझा रहे हैं, जब आपको दिया जाएगा कुछ हिसाब दिया जाएगा सोल्यूशन उसका करेंगे तो बता देंगे। अब आइए उसके बाद आपका क्या है, ओ के बाद डी। तो डी का मतलब आपको पता है कि डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब आप लोग जान रहे हैं भाग। चलिए उसके बाद फिर है यम, यम इजकल टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन एक ही हुआ। चलिए यहाँ पर लिख दिया, चलिए गुना हो गया। और उसके मतलब यस के बाद उसके बाद क्या है, ए है, ए इजकल टू एडिशन, जोड़। चलिए उसके बाद यस इजकल टू सब्ट्रैक्शन, चलिए इसका मतलब है घटाना, घटाओ या घटाना। चलिए ठीक है, सबसे पहले देखिए कैलकुलेशन किस तरह से करना है, याद आपको रखना है भी बोर्ड मास। ठीक है, भी बोर्ड मास, इसको आप याद यदि रख लेंगे तो यह आसानी से बन जाएगा। कोई भी कैलकुलेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, आसानी से बनेगा। बाकी आप देखिए, आप लोग को सिंबल दिखा दिए, रेखा कोष्ठक का सिंबल देखिए इस तरह से रहेगा। कोई भी नंबर है, नंबर के ऊपर इस तरह से रेकरिंग टाइप का रहेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये रेखा कोष्ठक हो गया। ये ब्रैकेट आपका तीन टाइप का हो गया, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, ऑफ का ऑफ रहेगा। अब भाग का सिंबल आप लोग जानते ही हैं, मल्टीप्लाई का भी जानते हैं और ऐड का भी जानते हैं, और ये घटाओ। ठीक है, घटाओ यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर देखिए विनकुलम रेखा कोष्ठक देखिए, यहाँ पर लंबा रेखा रहेगा जो भी कोई भी दो संख्या के ऊपर दिया जाता है। कम से कम कहाँ कोई भी दो संख्या या तीन संख्या जो भी दिया हुआ रहेगा, मगर कोई भी दो संख्या के ऊपर दिया हुआ जाएगा जो कि लिखा हुआ है। और माइनस देखिए कहाँ रहेगा, कोई भी संख्या के बीच में रहेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसको याद रखना है। अब देखिए, अब हम कोई सीरियल नंबर से एक दो मैथमेटिक्स से एक दो हिसाब का सॉल्यूशन कर देते हैं। चलिए देख लीजिए, इसको पहले ध्यान से देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। याद भी किसको रखना है, क्या याद रखना है, सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए आपको याद रखना है, किसका याद रखना है, भी बोर्ड मास का। चलिए ठीक है, अब आते हैं चलिए सॉल्यूशन अब कर रहे हैं। अब सिंपल सा पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 + 2 / 2, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
अब देखिए इसका सॉल्यूशन कोई भी आराम से सोचेगा कि पहले जो कैलकुलेशन के बारे में नहीं जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के बारे में नहीं जानता है, तो आमतौर पर इसका क्या करेगा, पहले सबसे पहले क्या करेगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, डिवाइड 2 करेगा तो बोलेगा 2, जो कि आपका क्या है, गलत है। कैसे गलत है, तो अभी हम बताए भी बोर्ड मास, तो भी बोर्ड मास आपको बताए, तो भी बोर्ड मास पहले देखिए, भी बोर्ड मास। तो अभी देखिए इसमें दो सिंबल है, एक सिंबल क्या है, ऐड है, दूसरा डिवाइड, ठीक है, ऐड है और डिवाइड। तो पहले कैलकुलेशन हम करेंगे किसका, तो पहले क्या आ रहा, देखिए पहले तो आ रहा है भी आ रहा है, डी बी आ रहा है, ओ आ रहा है, डी आ रहा है, एम आ रहा है, ए आ रहा है, यस आ रहा है। मगर एक दो इसमें दो सिंबल दिया हुआ है, एक भी है और एक सॉरी भी नहीं, एक डी है और एक ए है। तो इसमें पहले कौन आ रहा है, तो देखिए ऊपर से जाइएगा देखते हुए आइए सिंबल का कैसे कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले भी का, बी का, ओ का, डी का, एम का, ए का, यस का। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करना है किसका, इसमें देखिए ए का करना है कि डी का करना है, तो पहले किसका करना है, डी का करना है। तो डी का करना है, तो डी किसके किसके बीच में, देखिए 2 / 2 है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन आपको करना क्या है, 2 + 2 / 2 है। चलिए ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए जो जिसका हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन करें, ये तो बच गए, तो ये बच गया, तो इसको आपको नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देना। जैसे देखिए लिखिए, हम देखिए 2 + 2 लिख दिए। अब देखिए इसका हम कैलकुलेशन किए, किसका करें, 2 / 2 का कैलकुलेशन करें, ना कि कर रहे हैं 2 + 2 का कैलकुलेशन। किसका कर रहे हैं, 2 / 2 का कैलकुलेशन करें। तो देखिए जब इस दोनों का कैलकुलेशन किए, 2 में 2 से भाग दिए तो क्या आया, 1 आया, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। समझ रहे हैं बात को, क्या किया हम, पहले कैलकुलेशन किए 2 / 2 का, 1 आया, 1 लिख दिए। अब क्या करना है, एक ही सिंबल देखिए यहाँ पर अब बच गया सिर्फ प्लस का, तो क्या करना है, प्लस करना, 2 + 1 = 3। ये आपका हो गया आंसर। चलिए ठीक है, अब आते हैं सेकेंड नंबर में, एक हो गया। सेकेंड नंबर आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, 4 + 5 / 2 of 2। चलिए इतना हम दिए, सिर्फ इतना दिए हैं, इसको देख लीजिए। सबसे पहले अभी आपको बताएं हम भी बोर्ड मास, इसमें देख लीजिए कौन कौन सा सिंबल है, एक प्लस है, एक डिवाइड है और एक ऑफ है। तो कैलकुलेशन किसका सबसे पहले करना है, तो आपकी बताया कि कैलकुलेशन पहले करना है किसका, तो इसमें देख लीजिए कौन सा पहले आ रहा है, तो पहले ओ आ रहा है, तो ऑफ का करना है, तो बाकी सभी को इसे लिख देना है, क्या है 4 + 5 डिवाइड, ठीक है। अब है 2 of 2, यानी 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 लिख दिया। अब किसका करना है, डिवाइड का करना है, देख लीजिए क्या है, 4 + 5 / 4। तो पहले डिवाइड का करना है, तो डिवाइड हम देंगे 4 से 5 में, तो डिवाइड नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, चलिए कोई बात नहीं आ रहा, डेसिमल में इसका पूरा पूरा वैल्यू आ जाएगा, मगर अभी बताया नहीं गया है। तो देखिए इसका क्या करना, किस तरह से निकालना, फ्रैक्शन में ही इसका वैल्यू निकालना है। तो ये लिख दिए हम 4 प्लस, अब देखिए 5 / 4 है, इसका मतलब पहले समझिए 5 / 4 है, इसका मतलब क्या समझा, ये डिवाइड यानी देना किससे है, तो 4 से देना है, और देना किस में देना है, तो 5 में देना है। तो इसको हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5/4 इसको लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। चलिए इसको क्या करेंगे, ये क्या हो गया 4 + 5/4, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में इसको हम लिख सकते हैं। अब आपको बच गया, देखिए क्या बच गया, 4 + 5/4 बच गया। तो इसका सॉल्यूशन करिए, क्या हो गया, ये हो गया
एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब हो गया भिन्न के जोड़ की तरह, तो भिन्न का जोड़ क्या करें हम निकालने के लिए बताया था फ्रैक्शन का चैप्टर में, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है उसका वैल्यू 1 है, तो इसका है एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ गया 4 आया। अब क्या करेंगे उसके बाद, इसको हम 4 टाइम, तो इसको भी 4 टाइम, यहाँ पर हो गया 16 प्लस हो गया 1 टाइम, इसका वैल्यू क्या हो गया 5, इक्वल टू क्या हो गया 16 प्लस 5 इक्वल टू 21 बाई कितना 4, ये हो गया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, आता है लिखने के लिए, बता दिया गया था। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इतना तक छोड़ देते हैं। इस तरह से कैलकुलेशन आपको करना है। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप, आज ब्रैकेट का नहीं, आज ब्रैकेट से नीचे तक का सॉल्यूशन करते हैं, कल आएंगे फिर ब्रैकेट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर। अब देखिए कैसा कैलकुलेशन दे रहे हैं जिसमें से सभी सिंबल रहेगा। कहाँ तक आपको बताया, ऑफ से लेके यस तक, ओ से लेके यस तक। जैसे देखिए 2 डिवाइड 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस 2 ऑफ 2। चलिए फिर से देख लीजिए क्या, 2 डिवाइड 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 ऑफ 2। देखिए बताया था कितना है, 1 2 3 4 5। देखिए पांचों अलग अलग सिंबल दे दिए हैं, 1 2 3 4 5, पांचों अलग अलग सिंबल है। चलिए कैलकुलेशन में हम आते हैं। सबसे पहले देखिए बताए दे थे कैलकुलेशन किसका करना है, तो देख लीजिए कैलकुलेशन किसका करना है, ओ का करना है, ऑफ का करना है सबसे पहले। बाकी सबको क्या करना है उस तरह से लिखते जाना है, 2 डिवाइड 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस, यहाँ तक छोड़ना। अब देखिए कैलकुलेशन किसके किसके बीच कर रहे हैं, तो ये दोनों के बीच करें तो लिखना, बाकी जो बच गया उसको लिख देना, और इसका कैलकुलेशन जो कर लेंगे जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए अब क्या है, 2 प्लस 2 ऑफ 2 हो गया, क्या हो गया 2 से 2 ऑफ किए यानी गुना किए मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया उसका वैल्यू 4 हो गया। तो अब 4 यहाँ पर लिख दिए। चलिए ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अभी तो आपको बताया था किसका कैलकुलेशन किए, ऑफ का किए। अब किसका करना है, अब डी का करना है यानी डिवाइड का करना। तो डिवाइड को खोजिए कहाँ पर लिखा हुआ है, तो डिवाइड देखिए यहाँ पर लिखा है। तो इतना का पहले कैलकुलेशन करिए, 2 डिवाइड 2, इसका वैल्यू क्या आया 1 आया, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। देखिए क्या हो गया 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, ये आपका हो गया। अब ये कैसे हुआ, तो इसका कैलकुलेशन किए 2 डिवाइड 2, 2 में 2 से भाग दिए, उसका वैल्यू क्या आया 1 आया, तो वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, जो आया वैल्यू लिख दिए। बाकी जो यहाँ पर लिखा हुआ था वही चीज देखिए सेम चीज लिख दिया। चलिए ठीक है। अब किसका देखिए कैलकुलेशन करना, अब डी के बाद आ रहा है यम आ रहा है, तो कैलकुलेशन किसका करना है यम का करना। तो यम देखिए कहाँ है आपका, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ तो मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 1 माइनस लिखा हुआ है इसको लिख दिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 किए क्या होगा 4 हुआ, तो 4 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या है प्लस 4। चलिए हो गया। अब कितना सिंबल आपके पास, 2 सिंबल बचा हुआ, ठीक है। 2 सिंबल क्या है, एक है प्लस और एक है माइनस। अब देखिए किसका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ए का करेंगे। अब देखिए कितना, अब यहाँ पर फंस जाता है, ए का कैलकुलेशन करने का बारी आता है, तो ऐड करेंगे। तो अब देखिए कितना रहता, स्टूडेंट जो है यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर इस दोनों को ऐड कर देता है, ठीक है, जो कि गलत है। क्यों नहीं ऐड होगा, देखिए एक माइनस है और एक प्लस, ठीक है, ये कभी ऐड नहीं होगा। ऐड कब होता है, जब +2 है और +2 है तब ऐड होगा। अब +2 था अब -2 है, ये ऐड होगा। ये तो ऐड किए मगर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना। तो ऐड से यानी उसका जो धनात्मक का जो चिन्ह है, प्लस का जो चिन्ह है, प्लस प्लस से ऐड होगा। तो इसका प्लस का सिंबल कहाँ तक बताए थे एक बार हम पहले जब फ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें बता दिया गया था आपको कि कोई भी संख्या जो है, नंबर जो है, उसके आगे कोई वैल्यू नहीं रहता, कोई सिंबल नहीं रहता है। तो कोई सिंबल नहीं होता तो उसका वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। तो इसमें से प्लस है कहाँ पर है, तो एक के पास एक का जो सिंबल है क्या है, प्लस है। एक का सिंबल प्लस हो गया और इस 4 का भी सिंबल क्या है, प्लस है। तो ये प्लस है और ये प्लस है, ये दोनों को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, एक को ऐड करना है और इस 4 को ऐड करना है। तो दोनों क्या होगा, 1 + 4 = 5 माइनस क्या हो गया 4, 5 - 4 = क्या हो गया। अब देखिए किसका कैलकुलेशन करना है, तो लास्ट में करना है किसका, यस का, सब्ट्रैक्शन का। तो कर दीजिए 5 - 4 = 1 क्या आया आपका 1, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देख लीजिए क्या किए हम, सबसे पहले कैलकुलेशन किए ओ का, देखिए देख लीजिए ओ का किए हैं, उसके बाद डी का किए हैं, देखिए यहाँ पर, उसके बाद एम का किए यहाँ पर, उसके बाद फिर ए का किए हैं, ए का किए हैं देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर हम लास्ट में यस का किए और हमको आंसर आया 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गलती होता क्या है कि ऐड करने के लिए करता है, जो आगे जो सिंबल है उसको नहीं देखता है और ऐड कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, गलत हो जाता है। देखिए ऐड के यहाँ पर देखिए माइनस था और एक प्लस है, ये ऐड नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, ऐड नहीं जुटेगा नहीं, ये घट जाएगा। ठीक है, इसको बस सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा तो आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत समस्या जो है नहीं होगा। और मुख्य रूप से तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए भी बोर्ड मास का याद रखना है, और कोई परेशानी यदि होगा तो फिर से इसको रिप्ले करिएगा। अब जैसे आज तो ब्रैकेट तक पहुँचे नहीं, ब्रैकेट के नीचे जो था बाकी ओ डी एम ए एस जो था उसका कैलकुलेशन करने के लिए बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के जाएगा उसमें से ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आप लोगों को हर बार की तरह इस बार भी कुछ होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसको बनाकर व्हाट्सएप पर भेज देना है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।